नई दिल्ली से इस बार मुकाबला जो है काफी ज्यादा क्या आपको टफ नजर आ रहा है या फिर आपको एक तरफा जीत होती हुई नजर आ रही है केजरीवाल जी की तो एक तरफा जीत होगी। केजरीवाल जी पूरी दिल्ली की महिलाओं के भाई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दिल्ली को 10 सालों के अंदर आपदा के अंदर धकेल दिया है। हमें आज तक ये ही नहीं पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है। हम तो उनकी नीतियों पे, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते। हम तो आंखें बंद करके अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करते हैं। दिल्ली के लाडले हैं, दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बेटे हैं। सारी महिला शक्ति केजरीवाल जी के साथ हैं, उनके साथ रहेंगी, उन पे विश्वास करती है, उनके काम पे विश्वास करती है। इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। दिल्ली में इन लोगों को सिर्फ केजरीवाल को गाली देना है। बिना मुद्दों के, बिना दुल्हा के तो ये उतरे हैं मैदान में, तो कहाँ तक टिकेंगे। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है उसके आगे ये एक पल भी टिक पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे नहीं सकते तो दूसरा तरीका अपना रहे हैं। वोट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वोटों को कटवा रहे हैं, अपने वोट बढ़ा रहे हैं, अपने मकान से 40-40 वोट बनवा रहे हैं जो फर्जी वोट है, सभी को पता है। उनकी थिंकिंग ऐसी है कि ना आपके पास हम अपनी जेब भरे हैं, गरीबों को मार दे, खत्म कर दे, गरीबों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि केजरीवाल जो जब से सीट पे बैठा है काम कर रहा है, न्याय से, अपने नीति से कर रहे हैं। ऐसी नीयत होनी चाहिए ना बीजेपी वालों की। क्यों नहीं करते काम? केजरीवाल जुमलेबाजी नहीं करता। अगर उसने कहा है कि बिजली पानी फ्री है तो फ्री आ रहा है, बस फ्री कही तो फ्री आ रही है। हम भाई के लिए आए हैं, भाई को जिताने के लिए आए हैं, भाई के नॉमिनेशन के लिए आए हैं और ये हमारी आज ही जीत पक्की है। केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नई दिल्ली से अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचे हुए हैं और नामांकन भरने के दौरान आप देख सकते हैं तमाम पार्टी कार्यकर्ता जो है, कई महिलाएं जो है वो यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। और आपको मैं बता दूं कि नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित को उतारा गया है, वहीं बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा को इस सीट पर उतारा गया। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कैसा होने वाला है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, आइए चलते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? हरजीत कौर। हरजीत कौर जी, क्या कुछ कहेंगे? नई दिल्ली से इस बार मुकाबला जो है काफ़ी ज़्यादा क्या आपको टफ नज़र आ रहा है या फिर आपको एक तरफा जीत होती हुई नज़र आ रही है केजरीवाल जी की तो एक तरफा जीत होगी और पूरी बहुमत से होगी। हम जीत कर आएंगे। केजरीवाल जी पूरी दिल्ली की महिलाओं के भाई हैं। उन्होंने बोला है कि मैं अपनी बहनों का बहुत वो ध्यान रखते भी हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक ले लीजिए स्वास्थ्य को लेके, चाहे बस की सेवा ले लीजिए। तो उन्होंने जो भी कहा है केजरीवाल जी ने, उन्होंने अब की बार बोला है कि मैं जादूगर हूँ। वो सच में ही जादूगर हैं। सच में जादूगर हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दिल्ली को 10 सालों के अंदर आपदा के अंदर धकेल दिया है अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। हमें आज तक ये ही नहीं पता चला कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है। हमने तो कुछ देखा नहीं। हम कल ही फेसबुक पे एक उनका देख रहे थे, इंटरव्यू आ रहा था, उस पर एक महिला को पूछ रहे थे कि बहन जी आपको गैस सिलेंडर कब मिला? वो कह रही कल ही मिला। मतलब आज आपको वहाँ पर जाना है तो कल वहाँ पे सिलेंडर पहुँच गया है ना। तो हम तो उनकी नीतियों पे, उनकी बातों पे विश्वास नहीं करते। हम तो आंखें बंद करके अरविंद केजरीवाल जी पे विश्वास करते हैं। दिल्ली के लाडले हैं, दिल्ली के भाई हैं, दिल्ली के बेटे हैं। ठीक है मैडम, आप क्या कुछ कहेंगी? अरविंद केजरीवाल नॉमिनेशन के लिए पहुंचे हुए हैं, इस बीच में आपकी क्या राय है? मेरी तो यही राय है, देखो सभी महिला बहनें हमारे साथ आई हुई है, केजरीवाल जी के साथ है, सब बड़ी तादाद में आई हुई है यहाँ पर। तो इससे ही पता चलता है कि सारी महिला शक्ति केजरीवाल जी के साथ हैं, उनके साथ रहेंगी, उन पे विश्वास करती है, उनके काम पे विश्वास करती है और हमेशा उनके साथ रहेंगी क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं की है। लेकिन बीजेपी पार्टी ये कहती है कि अभी जो महिलाओं के लिए इन्होंने 2100 रुपये देने की बात कही है चुनावों के बाद, तो उन्होंने कहा कि ना पंजाब में दिया है ना दिल्ली में देंगे। और जगह जगह आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पोस्टर भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि ना पंजाब में दिया है ना दिल्ली में देंगे ये पैसे। तो क्या कहेंगी? ये इसका जवाब मैं दूं? बताइए। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी जो कहते हैं ना वो करते हैं। उन्होंने बोला एक बार मेरे पे, एक बार क्या, हमने पहले भी विश्वास किया है। उन्होंने सत्ता में आने से पहले जो जो कहा था कि मैं वादे उन्होंने करे थे वो पूरे करे ना, तो वो 2100 रुपया भी देंगे। हमें नहीं लगता कि वो नहीं देंगे। और जो कहते हैं वो खुद कुछ करते नहीं है। उनको तो झूठ की राजनीति करनी है, हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है मैडम, आप क्या कुछ कहेंगी? जो आपने अभी कहा कि बीजेपी कह रही है कि ये इन्होंने दिल्ली में नहीं दिया, दिल्ली में नहीं देंगे और उसमें पंजाब में देना बंद कर दिया है। देखिए पंजाब में ये योजना शुरू हुई थी और दोबारा से बहुत जल्दी लागू होने वाली है। मैं बीजेपी के लिए कहना चाहूँगी, जो इन लोगों ने महाराष्ट्र में इलेक्शन के टाइम 1000 रुपये की जो योजना शुरू करी थी वो इलेक्शन खत्म होते के साथ खत्म क्यों हो गई, वो बंद क्यों हो गई? इस चीज़ का जवाब दे। इनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं। दिल्ली में इन लोगों को सिर्फ केजरीवाल को गाली देना है।
बिना मुद्दों के बिना दुल्हा के तो ये उतरे हैं मैदान में, तो कहाँ तक टिकेंगे? मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है उसके आगे ये एक पल भी टिक पाएंगे। दिल्ली की सारी महिलाएं अरविंद जी के साथ हैं, हमारा विश्वास उनके साथ है, हमारा आशीर्वाद उनके साथ है, हमारा प्यार उनके साथ है। वो इस बार फिर से पूरी बहुमत के साथ 70 की 70 तो नहीं, मैं 60 के बाद बोलती हूँ कि कम से कम हम लोग 60 सीट यहाँ से निकालेंगे, 60 से 65। 60 से 65 आप लोग सीट निकालने वाले हैं। तो आप ये बताइए, जिस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है, प्रवेश वर्मा को यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है, संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे उनको उतारा हुआ है, तो क्या इस बार की लड़ाई अरविंद केजरीवाल के लिए इस सीट से काफी ज्यादा टफ होने वाली है? देखिए, अरविंद जी के लिए क्या, और अगर आप संदीप दीक्षित जी का कहते हैं, देखिए कांग्रेस तो दौड़ में है ही नहीं, दौड़ में ही नहीं, दौड़ ही में नहीं है। ये लोग अगर उल्टे भी लटक जाए ना तो भी ये दौड़ में नहीं है, ये जीरो पे जीरो ही रहेंगे। आज जहाँ तक प्रवेश वर्मा का सवाल है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जो राजनीति कर रहे हैं, वोट खरीद जो रहे हैं, 1100 रुपए देकर जो महिलाओं से वोट खरीद रहे हैं, उनको कभी चादर बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी कुछ बांट रहे हैं, वो उस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो कि बहुत ओछी राजनीति है। जीत तो सकते नहीं है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे नहीं सकते, तो दूसरा तरीका अपना रहे हैं, वोट मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वोटों को कटवा रहे हैं, अपने वोट बढ़ा रहे हैं, अपने मकान से 40-40 वोट बनवा रहे हैं, जो फर्जी वोट है सभी को पता है। एक ही दिन के 15 दिन के अंदर 40 वोटर कहाँ से आ गए, आप खुद सोचिए। फर्जी वोटर है, फर्जी वोटर आ रहे हैं। बिल्कुल 100% फर्जी वोटर है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है ये रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जो है उनके लिए ये सब हो रहा है। देखिए, रोहिंग्या को अगर किसी ने बसाया है यहाँ पर तो वो हरदीप पुरी हैं, जो इन्हीं के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और जहाँ तक बांग्लादेशियों का सवाल है, मोदी जी तो मन से कहते हैं कि मैंने तो बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश वालों के लिए उन्होंने यहाँ से अडानी से बिजली सप्लाई करवा रहे हैं, तो उसमें अरविंद केजरीवाल कहाँ से आ गए? रोहिंग्या के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी पूरी की पूरी केंद्र सरकार जिम्मेदार है, हरदीप पुरी भी और खुद मोदी जी भी। अच्छा, तो अब आपको लग रहा है कि इस चुनाव के अंदर आपकी असली लड़ाई जो है वो बीजेपी पार्टी से ही है? बिल्कुल, बीजेपी के साथ टक्कर है। देखिए, ये लोग तो ओछी राजनीति करते हैं, गिरी हुई राजनीति करते हैं, वोट खरीदने की राजनीति करते हैं, तोड़ जोड़ की सरकार है इनकी, जहाँ पर बहुमत नहीं मिलता वहाँ पे खरीद लेते हैं एमएलए एमपी को। तो दिल्ली में भी ऐसा कुछ होने का डर लग रहा है? देखिए, ये तो खुलेआम कर रहे हैं ना इनके ऊपर सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, अभी तो खुले पैसे बांट रहे हैं। कहाँ पे है ईसी? इलेक्शन कमीशन कहाँ पर है? क्यों सोया हुआ है? क्यों उनके ऊपर केस नहीं हो रहे हैं? आतिशी जी अगर कोई बयान देती है उनके ऊपर एकदम से एफआईआर हो जाती है, वो तो खुलेआम, कल की भी वीडियो आई है, सब कुछ बांट रहा है, पैसे अभी भी बांट रहा है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये पक्षपात क्यों? इलेक्शन कमीशन आपके हिसाब से सही से काम नहीं कर रहा? हाँ, कर आप खुद देखिए ना, क्यों उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? पिछले 1.5 महीने से वो पैसा बांट रहा है आदमी, अपने एक संस्था के नाम पर, जो संस्था एग्जिस्ट नहीं करती, उसके नाम पे वो पैसा बांट रहा है। आप देखिए ना, पुलिस उनके अधीन कर दी, जो डीएम है दिल्ली के, जो कमिश्नर हैं, वो तो सारे प्रवेश वर्मा के और इन सबके आगे पीछे घूम रहे हैं, उनके जो पैसे बट रहे हैं उनके लिए कतारें लगवा रहे हैं, और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को गालियाँ दे रहे हैं। हम अगर कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं। ये किस तरह का, ये जो पक्षपात है ना, ये दिल्ली की जनता बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है, और इनको 5 तारीख को बहुत अच्छा जवाब भी मिलेगा। 8 तारीख का जो दिन होगा वो झाड़ू का निशान होगा। ठीक है, मैं और भी महिलाओं से पूछती हूँ। मैडम, क्या नाम है आपका? मैं कविता मेहरा 26 वार्ड के अध्यक्ष हूँ। तो यहाँ पर आई हुई है नॉमिनेशन के लिए अरविंद केजरीवाल के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे इस बार? क्या लगता है कि ये आरोप लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल इस बार अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, इसलिए दूसरी सीट से भी लड़ने की सोच रहे हैं चुनाव? जी, पूरे केजरीवाल सर आएंगे और सीट पे बैठेंगे। हमारा केजरीवाल भाई हमारे सबके दिलों में रहता है। 2 करोड़ जनता वोट देगी केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल के काम से और इनके फेस वैल्यू है, और दुनिया में सभी चाहते हैं, क्योंकि गरीबों का मसीहा सिर्फ केजरीवाल है। क्योंकि गरीबों के इन्होंने बसें जो फ्री करी है, 200 यूनिट फ्री करी है बिजली। अब वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हम जी 250 यूनिट फ्री कर देंगे। इससे पहले कहाँ सो रहे थे? इलेक्शन के कैंप पे याद आ रहे थे। हमारे केजरीवाल सर ने तो कम से कम कितने, जब से बैठे हैं, जब से फ्री बिजली दे रहे हैं, 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, बस फ्री कर दिए इन्होंने केजरीवाल ने सर ने। और मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल इतने अच्छा डेवलप किया है, अस्पतालों को भी। तो इस पे कह रहे हैं कि ये तो भ्रष्टाचार किया है सिर्फ इन सब चीज़ों में। क्या पैसा नहीं खर्च करना चाहिए? इनकी थिंकिंग ऐसी है कि ना कि बस हम अपनी जेब भरे, गरीबों को मार दे, खत्म कर दे, गरीबों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी वाले कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि केजरीवाल
जो जब से सीट पे बैठा है काम कर रहा है, न्याय से अपने नीति से कर रहे हैं। ऐसी नीयत होनी चाहिए ना बीजेपी वालों की, नहीं क्यों नहीं करते काम और क्यों नहीं करते ऐसा दिखाते हैं केजरीवाल जैसे बनो। ठीक है, और भी देखिए ये आप पूरा नॉमिनेशन का यहाँ पर माहौल देख सकते हैं। अभी अंदर अरविंद केजरीवाल जो है वो गए हुए हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि लोगों का और क्या कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल के इस नॉमिनेशन पे। हाँ जी आंटी, क्या कुछ कहेंगी? केजरीवाल यहाँ पर नॉमिनेशन भरने के लिए आए हैं, तो इस बार क्या लग रहा है, जीत पाएंगे? फिर जीत पाएंगे और हमारे जगह में आएंगे और अच्छी विजय होगी उनकी, बड़ी बहुमत से होगी और बहुत से उम्मीदें लेकर। बीजेपी वालों पे उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, उन पे नहीं है। क्यों? वो बहुत धोखेबाज है। धोखेबाज है? सारे वादा किए लेकिन किया नहीं। कौन से वादे किए जो आपको लगता है निभाए नहीं है? 15 लाख का कमिटमेंट किया था, आज तक हम खोज रहे हैं, 15 लाख तो हमारे अकाउंट में आए नहीं है। और आने वाला, हम तो आज जीत मनाने आए हैं, एक 8 को होगी, एक आज हमारी है। तो आज ही जीत आपने सोच ली, आज ही हो गई है? हम बैठे हैं, हम तो हमें पता है जीत के वही आएंगे। जो सोच रखा वो हम लोग की तमन्ना पूरी होगी। बाकी उन्हें भारी बहुमत से इस जगह पे लाएंगे कि वो हम सबकी। केजरीवाल जुमलेबाजी नहीं करता। अगर उसने कहा है कि बिजली पानी फ्री है तो फ्री आ रहा है, यार बस फ्री कही तो फ्री आ रही है। हमें पता है नारी सम्मान ने 2100 रुपये बोला है, तो क्यों? और बाकी ये देखो सारे सम्मान के लिए आई हैं, अपना भाई का सम्मान के लिए आई है। वो दे ना दे सम्मान के लिए, लेकिन हम उनके सम्मान के लिए आएंगे और हमेशा उनसे जुड़े रहेंगे। जहाँ पर आना होगा, जहाँ पर उन्हें ज़रूरत होगी हमारी, हम नंगे पैर भी आ सकते हैं और आधी रात के भी आ सकते हैं। अच्छा, इतना उन पर विश्वास है आपको? विश्वास है। भक्ति है, ये केजरीवाल की हमारी भक्ति है। हम भाई के लिए आए हैं, भाई को जिताने के लिए आए हैं, भाई के नॉमिनेशन के लिए आए हैं और ये हमारी आज ही जीत पक्की है। अगली 8 को फिर मिलेंगे, जैसे उन्होंने बोला काजू कतली खाते हुए। आज तो हम रेवड़ी खा रहे हैं, जो 7 रेवड़ी दी है और हम अच्छे से खा रहे हैं और अच्छे से खा रहे, सम्मान में खा रहे हैं उनके। और आने वाले कल में 8 तारीख को हम फिर यहीं मिलेंगे आपको। अच्छा, फिर से आप मतलब मिठाइयाँ बांटते और खाते हुए नजर आएंगे? पक्का, और लोगों को भी खिलाएंगे, खिलाते ही जीत और नाश्ते गाते भी आएंगे इसी जगह पे। अच्छा, इसी जगह पे। चलिए, हाँ, ये पैसों के लिए थोड़ी ना है, ये केजरीवाल जी के लिए आए हैं बच्चे सारे। ये बच्चे जो आप देख रही हैं ना यहाँ पे, ये केजरीवाल जी के लिए आए, फ्री के बच्चे हैं ये। पता भी केजरीवाल है कौन? जानते? बेटे बताओ केजरीवाल जी कौन है? कौन है केजरीवाल? कौन है? किस लिए आए हो यहाँ पर? किस लिए आए हो यहाँ पे? आप किस लिए आए हो? नहीं बोलूंगा। बोल लो ना। नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं आता। टीवी में दिखोगे, बोलो। टीवी में दिखोगे, केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल बोलो। केजरीवाल जिंदाबाद। तो देखिए क्या कह रहे हैं लोगों को जो गलत फहमी है ना, आम पब्लिक की, जो बाहर लोग देखते हैं, जो दूसरी पार्टी वाले लोग के ज़्यादा पैसे दे के बुलाता है। एक भी महिला किसी पैसे के लालच में नहीं आई है, सिर्फ उनके साथ के लिए आइए। केजरीवाल जैसे भाई होना चाहिए, उसके लिए सब खड़े हैं और ऐसे ही खड़े रहेंगे। और 8 फरवरी को आप फिर आइएगा, ऐसे सब जश्न मनाएंगे आपके साथ में मिलकर। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपने देखा कि तमाम महिलाएं जो है वो अब अरविंद केजरीवाल के इस नॉमिनेशन के अंदर आई हुई हैं। अब देखा जाएगा कि 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं। 8 तारीख को जो है वो दिल्ली की जनता जो है वो अपना क्या फैसला सुनाती है। अब तो खैर ये 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। बहरहाल अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।